हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 4th हिंदी बुक अनुगुंज का 10th चैप्टर जो है अपनी अपनी समझ ये रीड करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस कविता का पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। इस कविता में कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे अपना एवं समाज का कल्याण हो, कि हमें अपने कर्म ऐसे ही रखने चाहिए कि जिससे इस समाज का भी कल्याण हो और अपना भी। सबसे पहले क्या दिया गया है, एक किसान ने 2 पुत्रों को चने दिए, कुछ ऐसे जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। एक किसान था, उसके 2 पुत्र थे और उस किसान ने दोनों पुत्रों को चने दिए थे खेत में उगाने के लिए, कि ऐसे ही अनगिनत चने आप दोनों उगा सकते हो। उन 2 में से एक पुत्र ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उस किसान का एक पुत्र जो था, उसने क्या किया कि चनों को एक कटोरी में डालकर पूजा की चौकी पर रख दिया। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाए था दिन रात मानता। और वो जो किसान का पुत्र था, वो क्या करता था कि रोज़ जाके मंदिर में हाथ जोड़ता था चनों के आगे, कि इन चनों से बहुत से अनगिनत चने हो जाएं, और सुबह शाम वह हाथ जोड़ता था उनके आगे जाकर। कई महीनों वह वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, आखिर गुण लग गया सभी मैं फेंके गए उठाकर। कई महीनों तक किसान का जो पुत्र था उन चनों के आगे हाथ जोड़ता रहा और वहीं पर चने रखे उसने, और आखिर में उन चनों में कीड़ा लग गया था और उससे वो चने बाहर फेंकने पड़े। किंतु दूसरा पुत्र चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें जतन से बोया खेतों में फैलाकर। और किसान का जो दूसरा पुत्र था, उसने क्या किया है कि चनों को जब वो अपने घर लेके आया तो चनों को उसने खेत में बो दिया। कुछ ही दिन में वह सबके सब अंकुर बन उगाए, और कुछ ही दिन में वह उन चनों से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे। उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए, और उसने उन चनों में खाद डाली और पानी दिया। पक्की फसल जब कटी, उसने ऊंचे ढेर लगाकर इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाये। और जब उसके चने की जो फसल थी वह पक गई, तो उसके आंगन में इतने सारे चने हो गए थे कि जो उसका आंगन था वह भी छोटा पड़ने लगा। तो ये जो कहानी थी कविता, ये 2 भाइयों की कहानी थी जिनके पिता उन्हें चने देकर उन्हें दुगना करने के लिए कहता है। एक भाई उन चनों का सदुपयोग नहीं करता, जबकि दूसरा उन्हें खेत में बो देता है, मेहनत करके चने की फसल पैदा करता है। ये कविता कर्म के महत्व को बताती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट आपके मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ये आपने कविता से देख के ही फिल करनी है। उन 2 में से एक पुत्र ने चुपके से चने ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो गए थे दिन रात मनाता। इस तरह से ये आप पंक्तियाँ पूरी करेंगे। दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखिए, जैसे 2 खूब, कई, फैलाकर, चांदी निराई। अब ये जो पंक्तियाँ हैं, जैसे आपकी वर्णमाला आ से ज्ञा तक होती है उसी तरह से आपने ये वर्ड लिख रहे हैं। जैसे पहले अनगिनत, आखिर, इतने, उनके, ऐसे, और, ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कैसा दिया गया है, पहले आप लिखेंगे किसान, खाद, धुन, घुन, चने, पुत्र, फसल। आगे वर्ण विच्छेद कर दिए। ये आपके हलंत लगाकर, अगर आप लोग नीचे हलंत नहीं लगाएंगे वर्ड के, तो ये वर्ड आधा आपका नहीं गिना जाएगा, इसलिए कुछ वर्ड के नीचे आपका हलंत लगता है। बिल्कुल, अनगिनत, महीने, यतन, प्याली, इनका आपने ये इस तरह से हलंत लगा के शब्द बनाना है, तोड़कर लिखना है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अनगिनत, असंख्या, एक चने से असंख्या चने बन गए। यतन होता है प्रयास। दूसरे पुत्र ने कठिन प्रयास से अपना कार्य पूरा किया।
थर्ड है आपका शीश, सिर सवेरे उठकर माता पिता के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न जो है ये करेंगे। पहला दिया गया है, किसान के कितने पुत्र थे? उत्तर लिखेंगे किसान के 2 पुत्र थे। ख पाठ है, किसान ने अपने पुत्रों को क्या दिया? उत्तर लिखेंगे किसान ने अपने पुत्रों को चने दिए। ग पाठ है, एक चने से कितने चने बन सकते हैं? उत्तर लिखेंगे एक चने से अनगिनत चने बन सकते हैं। घ पाठ है, किसके आंगन में चने का ढेर लग गया? उत्तर लिखेंगे दूसरे पुत्र के आंगन में चने का ढेर लग गया। नेक्स्ट आपके लॉन्ग प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न आपका है, इस कविता के कवि का क्या नाम था? इस कविता के कवि का नाम श्री निरंकार देवक सेवक है। ख पाठ है, पहले पुत्र ने चने का क्या किया और उसके चने का क्या हाल हुआ? उत्तर लिखेंगे पहले पुत्र ने चने को एक चांदी की प्याली में रखकर पूजा की चौकी पर रख दिया और उनकी पूजा करने लगा। कई महीनों बाद चनों में घुन लग गया, उन्हें फेंकना पड़ा। गा पाठ है, दूसरे पुत्र ने वैसे ही अनगिनत चने कैसे बना लिए? उत्तर लिखेंगे दूसरे पुत्र ने चने को अपने खेतों में फैलाकर बोया, उन्हें खाद और पानी दिया और इस तरह उसने उन चनों से वैसे ही अनगिनत चने बना लिए। नेक्स्ट है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर लिखेंगे इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे अपना एवं समाज का कल्याण हो। तो बच्चों, ये था आपका 10th चैप्टर अपनी अपनी समझ, कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो हमें अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखने चाहिए और समाज में कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।